आज़ाद कश्मीर के ज़िला मीरपुर के शहर डडियाल से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की बड़ी तादाद बरतानिया में आबाद है, लेकिन अक्सर लोग जब छुट्टियां मनाने अपने मुल्क वापस आ जाते हैं तो उन्हें अपनी जायदादों पर दूसरे लोग काबिज मिलते हैं। लोकल काउंसिल ओवरसीज़ के मसाइल हल करने में कितनी कामयाब रही है और ओवरसीज़ को किन किन मसाइल का सामना है, जानते हैं हमारे नुमाइंदा शुएब राजपूत से, जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर से बरतानिया के दौरे पर आए हैं। चीफ ऑफिसर बल्दिया डडियाल अफराज हमजा के साथ मौजूद हैं। जी शुएब, मजीद आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम बर्मिंघम में मौजूद हैं और हमारे साथ पाकिस्तान से आए मेहमान अफराज हमजा मौजूद हैं, जो कि चीफ ऑफिसर हैं डडियाल लोकल जो काउंसिल है, और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अफराज, सबसे पहले आपको बर्मिंघम में खुशामदीद। ये बताइए कि आपके जो आने का यहाँ पे मकसद है वो निजी है या सरकारी दौरे पे आप आए हैं? और दूसरा ये बताइए कि ओवरसीज पाकिस्तानी एक बड़ा डायस्पोरा डडियाल का यहाँ पे आबाद है बरतानिया में, खासकर बर्मिंघम में, तो आप क्या समझते हैं कि ओवरसीज जो ये डडियाल के लोग हैं या आज़ाद कश्मीर के, क्या मसाइल हैं, उनके मसाइल के हल के लिए आपकी जो बॉडी है वो क्या काम कर रही है? देखिए, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ऑन बोर्ड लिया। देखें, एक तो मेरा जो इधर बरतानिया में आने का मकसद था, ये एक मेरा निजी एक दौरा है, और जहाँ तक बात है एक्सपैट्रिएट्स की, ओवरसीज पाकिस्तानी की, तो आपको पता है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, इनका हमेशा पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसमें बहुत वाइटल रोल है, जिसको किसी सूरत भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो जहाँ तक मेरी जॉब के रिलेटेड जो कंसर्न है एक्सपैट्रिएट्स की, तो हमने हमेशा जो एक्सपैट्रिएट्स हैं, हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उन्हें अपने ऑफिस के रिलेटेड जो भी कंसर्न होते हैं, स्पेशली जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर्स के होते हैं, बिल्डिंग कोड के होते हैं, उन्हें हमेशा कंसर्न रहा है। उसको हमने अब जो अपनी डोमेन में है, हमने उसको, उनकी जो ग्रेवेंसीज हैं उनको रिड्रेसल करने के लिए हमने ओवरसीज डेस्क कायम किया हुआ है, जिसमें हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि इनको फैसिलिटेट करें। अफराज, क्या समझते हैं आज़ाद कश्मीर में एक बड़े अरसे तक जो बलदियाती इलेक्शन है वो सरंजाम नहीं पाए थे, इस दफा जब हुए तो क्या समझते हैं कि अच्छा इम्पैक्ट जो है वो पड़ा है? जी बिल्कुल। देखें, 31 साल के बाद, एक तवील दौरानिए के बाद आज़ाद कश्मीर में जो लोकल बॉडीज के इलेक्शंस हैं उनका इनेकाद हुआ है, जो बहुत ही ग्रास रूट लेवल की जो पॉलिटिक्स है उसको अलाइव करने के लिए मैं समझता हूँ कि एक्सेप्शनल चीज़ है। तो 31 साल के बाद, क्योंकि ये एक लंबा अरसा था, एक बीच में जो बैरियर रहा, उसमें लोकल बॉडीज के जो एक सिस्टम था, उसकी हायरार्की थी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था, उसको लोगों को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। और इंशाल्लाह जैसा कि लोकल बॉडीज के इलेक्शन के बाद जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं, उनको गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है। आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट लोकल बॉडीज के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको संजीदगी के साथ उनको डील कर रही है, ग्रांट भी दे रही है, और इसमें रिफॉर्म्स के लिए वो मुकम्मल लोकल बॉडी को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। अच्छा अफराज, ये बताइए कि ओवरसीज पाकिस्तानी का, जैसे हमने बोला कि बड़ा डायस्पोरा यहाँ पे रहता है, और रेमिटेंस की मद में आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान को, ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी, इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के लिए, तो आप क्या समझते हैं कि इसके अलावा ओवरसीज पाकिस्तानी जो यहाँ पे रह रहे हैं, खासकर आपके जो डिस्ट्रिक्ट से, तो आप क्या समझते हैं कि वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं मजीद इसको फाल बनाने के लिए? देखें, ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा फेस है, वो इस पूरी दुनिया में वो उनका एक एक्सपोजर है, और वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए हमारी भी कोशिश होती है कि क्योंकि वो यहाँ पे एक जो डायस्पोरा है, वो हमारी रिप्रेजेंटेशन है, हमारा फेस है हमारी कंट्री का, और उनकी जो कंट्रीब्यूशन है उसको किसी सूरत पे इग्नोर नहीं किया जा सकता, विच इज़ वेरी एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन। और मैं ये समझता हूँ कि हम भी कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में करते भी आए हैं और आइंदा भी करेंगे कि ओवरसीज पाकिस्तानी को उनके केसेस को, उनके कंसर्न्स को एज अ स्पेशल केस डील किया जाए। ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा फेस है, और हम कोशिश करेंगे कि उनको जितने भी मसाइल हैं उनको हल करने के लिए हम अपनी पूरी कोशिश बुरुकार लाएं। ये थे अफराज हमजा, चीफ ऑफिसर डडियाल, हमारे साथ। जी।